आपको इस विलेज के बारे में बताता हूँ। ये इंडिया का पहला लास्ट विलेज था। पिछले बार मोदी जी आए थे यहाँ पे, इस विलेज को फर्स्ट कर लिया। इसलिए कि आप विलेज के बारे में पॉजिटिविटी भी नहीं रहे। बाकी इस विलेज का पूरा नाम मणिभद्रपुरी है। शॉर्ट नेम माना पड़ता है, इसकी कल्चर की वजह से पड़ा है। लोकल्स यहाँ पे 6 मंथ रहते हैं, हैंडमेड करते हैं। कल्चर ये है, बद्रीनाथ जी का कपाट क्लोज हो जाता है ना, उन्हीं के साथ हम लोग अप डाउन करते हैं। तो 6 मंथ में बद्रीनाथ जी के मंदिर में नर पूजा करता है। नर में हम लोग आगे 6 महीने बाद नारद मुनि पूजा करते हैं। अखंड ज्योति जलती है, कपाट बंद हो जाएगा। यहाँ से सारे लोग चमोली में शिफ्ट हो जाएंगे। स्नोफॉल होता है इधर, 10 से 15 फीट बर्फ पड़ता है, जिसमें रहना पॉसिबल नहीं है। आर्मी रहती है, आर्मी का बेस कैंप देखा आपने, ITBP है यहाँ पे, गढ़वाल स्काउट है। बेस कैंप से 65 किलोमीटर के ऊपर बॉर्डर का रूट जाता है। उसके बाद नोमेंट लाइन पड़ती है, फिर आगे आपका तिब्बत, फिर चाइना। 1962 इंडो चाइना को और आप जानते हो, चाइना ने कवर कर लिया ना, इंडो चाइना का बॉर्डर हो गया। इंडिया का फर्स्ट विलेज है। सामने का जो मंदिर है, भगवान श्री क्षेत्रपाल श्री घंटाकर्ण महावीर का मंदिर है। बद्रीनाथ जी के क्षेत्रपाल हैं, बॉडी गार्ड। तो जो इनका टेम्पल है ना, 15 जून को ओपन होता है और उस दिन से पूजा पाठ स्टार्ट होता है। नवंबर 15 की रात को लास्ट पूजा पाठ होगा और 16 नवंबर के दिन पूरा विलेज खाली होकर यहाँ से चमोली में शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो आगे बढ़ेंगे हम, आगे चलते रहते हैं। हे आमच्या ताई आहेत. केदारनाथवरनं उतरून पूर्ण दमलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्यांना चालायला खूप त्रास होत आहे. ये ना नारायण पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, ये वाला नर, ये नर पर्वत है। जी जो नर नारायण है, भगवान बद्रीनाथ जी के अवतार है। हाँ। नारायण माउंटेन की पहली छोर पर आपने बद्रीनाथ जी का टेम्पल देखा होगा। सामने आप 2 टेम्पल देखें, हाँ। एक रेड वाला है, हाँ। काल भैरव का मंदिर है, और दूसरा व्हाइट येलो और लास्ट रेड मूर्ति माता का मंदिर है। नर नारायण की माता का मंदिर है, बद्रीनाथ जी की माता है। कैसे इनके नाम नर नारायण फेमस होते हैं, कैसे भगवान बद्रीनाथ जी यहाँ पहुँचते हैं, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री सुनाता हूँ। सतयुग का टाइम था, एक राक्षस पैदा हुआ था दुर्गम नाम का। सूर्यदेव भगवान की आराधना की उसने। सूर्यदेव ने उसे 1000 कवच कुंडलों का वरदान दिया। तो वरदान के मुताबिक उसका जो कवच कुंडल था ना, वही तोड़ पाएगा जिसने 10,000 वर्षों तक तप किया होगा। उसके अंत करने के लिए भगवान विष्णु को एक ऐसे धाम की आवश्यकता थी जिस स्थान पे कोई न रहता हो, जिस धाम की मान्यता हो। वेद पुराणों में धाम की मान्यता है, मानते हैं अगर यहाँ पे एक दिन आप सच्चे मन से जब तप करते हैं, आपको 10,000 वर्षों का फल मिलता है। जब भगवान विष्णु यहाँ आए तो देखते हैं कि स्थान भगवान शिव का है। पहले भगवान शिव यहाँ रहते थे। पुराना केदार, आदि केदारेश्वर के नाम से भी बद्रीनाथ जी को जानते हैं। तो सामने जो आपका बद्रीनाथ जी का टेम्पल आपने देखा है ना, जब भगवान विष्णु यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव से लीला रची। बद्रीनाथ जी के मंदिर से अगर आप दाईं और 500 मीटर लगभग चलते हैं तो आपको लीलाठुंग नाम की एक शिला दिखती है, जहाँ पे बच्चे के रूप में भगवान विष्णु ने लीला रची। भगवान शिव से स्थान मांगा जन कल्याण के लिए। तो उस दौर में मूर्ति माता है ना, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का तप कर रही थी। की तो उस राक्षस के अंत करने के लिए जिस माउंटेन पे नारायण ने तप किया, नारायण के नाम से फेमस हो गए। जिस पे नर ने तप किया वो नर के नाम से फेमस हुआ। तभी से भगवान बद्रीनाथ जी यहाँ पे हैं। तो जब इन दोनों का सामना होता है ना सहस्त्रा कवच से, उस राक्षस से, कभी नर युद्ध करते थे, कभी नारायण युद्ध करते थे। ऐसे करके 999 दिन में 999 कवच कुंडल तोड़ देते हैं। लास्ट एक बचता है, भाग जाता है, सूर्यदेव की शरण लेता है। सूर्यदेव उस टाइम पे बोलते हैं मेरी रक्षा करो। तो नर नारायण भी पीछा करते हैं। नर नारायण बोलते हैं इसे हमें सौंप दो। सूर्यदेव बोलता है मेरा शरणार्थी है, उनसे प्रार्थना करता है द्वापर युग आएगा, मैं इसे कुंती की कोख से उत्पन्न करूंगा। अब जब द्वापर युग आता है ना, तो आपका नर अर्जुन था, नारायण श्री कृष्ण। एक कवच कुंडल जिस राक्षस का बच जाता है ना, कर्ण के रूप में जन्म लेता है। और महाभारत के युद्ध में आपने सुना होगा दानवीर है, इसीलिए दान कर लेता है और अंत हो जाता है। तो तभी तो सामने जो ये मूर्ति लोकल फेस्टिवल होता है, मूर्ति माता का मेला लगता है। नर नारायण जी की शालिग्राम मूर्ति बद्रीनाथ जी के मंदिर से यहाँ लाते हैं, डोली में उनको दर्शन करवाते हैं। तो 6 मंथ में एक ही बारी मंदिर का डोर ओपन होगा, बाकी 6 महीने क्लोज रहेगा। थोड़ा सामने वाला माउंटेन आपका कुबेर पर्वत है। ये आपको पता है कुबेर धन के देवता है। आपने साउथ में तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा। तिरुपति बालाजी ने राजकुमारी पद्मावती के साथ ठाट बाट से शादी करने के लिए कुबेर से धन का कर्जा लिया ना, इसी माउंटेन से लिया। तभी से माउंटेन कुबेर पिक के नाम से फेमस है। आज भी मानते हैं तिरुपति बालाजी वो कर्ज चुका नहीं पाए हैं जिन्होंने अपनी शादी के लिए लिया। उनके टेम्पल में लोग सबसे ज़्यादा गोल्ड चढ़ाते हैं, इसी आस्था के कारण कि तिरुपति बालाजी का कर्ज कम हो सके। साइड वाला माउंटेन नारद पर्वत है, जहाँ से ये बादल ऊपर उठ रहे हैं ना, ये पूरा नारद पर्वत है।
आपको पता है, आपने साउथ इंडियन एक मूवी देखा होगा, अल्लू अर्जुन का मूवी है, उसमें आपने वाटरफॉल देखा होगा, वसुंधरा वाटरफॉल, इसी नारद पर्वत से गिरता है। जो नारद जी थे, अष्टवसुओं के साथ इस माउंटेन को उन्होंने लगभग 30,000 वर्षों तक तप किया। उनके तप का जितना भी तपोबल था, तेज था, उससे वसुंधरा वाटरफॉल का जन्म हुआ है। वाटरफॉल के पानी का महत्व है, शास्त्र के अनुसार मानते हैं जो व्यक्ति मतलब पापी होगा, पाखंडी होता है ना, उसकी किस्मत में इस जल का स्पर्श नहीं होता है, अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, आना जाना 5-6 घंटे का ट्रैक है। आगे जैसे जैसे पॉइंट स्टार्ट होते हैं वैसे हिस्ट्री बताते हैं, आगे चलते हैं। ये संगम है। सामने ना दो नदियाँ दिख रही है आपको, हाँ, उधर से अलकनंदा है, ये सरस्वती नदी है। तो इन दोनों का जब संगम होता है ना, ये प्रयाग आपका केशव प्रयाग है। आप जब ट्रैवल करते हो बद्रीनाथ जी के लिए, 5 प्रयाग पड़े होंगे आपके रूट में, 5 नहीं 6 प्रयाग है। इस प्रयाग को प्रयाग का दर्जा नहीं है, इसके पीछे का रीजन बताएंगे आपको। पहले आपको अलकनंदा के बारे में बताता हूँ। अलकनंदा का जो स्टार्टिंग है ना, लगभग यहाँ से असल में 28 किलोमीटर आगे से निकलती है, विष्णुकुंड पड़ता है। विष्णुकुंड से जब ये निकलती है, इसे विष्णु पत्नी गंगा बोलते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे अलकापुरी टॉप है, कुबेर का मुकुट कहते हैं, शास्त्र के अनुसार कुबेर की राजधानी है, जहाँ से रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान छीन कर ले गया। वहाँ से अलकनंदा नाम इसका पड़ता है। अलकनंदा का उद्गम स्थान अलकापुरी को मानते हैं। बाकी सारे प्रयागों में कॉमन रहती है। ये सरस्वती नदी है, अभी इसका स्टार्टिंग आपको दिखाएंगे। आप जानते हैं ऑल इंडिया में सरस्वती नदी कहीं नहीं दिखती है, प्रयागराज इलाहाबाद में ना अंडरग्राउंड है, गुप्तगामिनी के नाम से जानी जाती है। तो अभी आपको गणेश जी की गुफा दिखाएंगे, व्यास जी की गुफा दिखाएंगे, जहाँ पे गणेश जी ने, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। क्योंकि सरस्वती नदी नहीं दिखती है, इसके पीछे का रीजन है कि वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, वेद व्यास जी के शब्दों से प्रभावित हो गई, अपने पानी के फोर्स को बढ़ाती है। अब महाभारत के युद्ध में ऐसे मोड़ भी पड़ते थे जहाँ पे ज्ञान की बात होती है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, जहाँ पे ज्ञान सुनती है अपने बारे में, अपनी खुशी को पानी के फोर्स से प्रकट करती है। और जैसे जैसे पानी का फोर्स बढ़ा, उसकी वजह से साउंड होता है, और साउंड की वजह से वेद व्यास जी बोलने में डिस्टर्ब होने लगते हैं। गणेश जी लिखने में समझाते हैं, वेद व्यास जी इनको नहीं मानते। अंत में इन्हें श्राप मिलता है, इनका आधा पानी विलुप्त हो जाएगा, यहाँ से आगे इनका नाम समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से इसका आधा पानी विलुप्त होता रहता है, जो अंडरग्राउंड जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का। ओनली 700 मीटर बहती है सरस्वती रिवर यहाँ पे, इसका एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे। अलकनंदा को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई 5 प्रयागों में जाने में। 5 प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग है, धौली गंगा है, नंद प्रयाग में मंदाकिनी है, आपका कर्ण प्रयाग आता है, उसमें पिंडर है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी है, देव प्रयाग में भागीरथी के साथ जब इसका संगम होता है, अलकनंदा का नाम चेंज होकर ही गंगा प्रयाग। यहाँ से आगे सरस्वती नदी समाप्त हो गई ना, इस प्रयाग को प्रयागों का दर्जा नहीं मिला, प्रयागों की लिस्ट में वरना अलकनंदा के रिवर से बनने वाला प्रयाग का पहला पॉइंट है। इसी कारण ऑल इंडिया में आपको सरस्वती नदी कहीं नहीं दिखती। ये सरस्वती सिस्तुंभ सिस्तुंभ हे जे आपले गाईड आहेत यांनी जे हे दिले आहेत ह्याला सिस्तुंभ म्हणतात इथं. म्हणजे आपल्या इकडचे जी बोरं आहेत, बेर जे आपण म्हणतो बोरं, तशी लागतात चवीला. खाऊन बघे. चढ़ाई भी खत्म होगा, वेदव्यास जी का गुफा आएगा। तो गणेश जी की गुफा और वेदव्यास जी का जो गुफा है ना, इन दोनों का हिस्ट्री सेम टू सेम है। आपने महाभारत का हिस्ट्री सुना होगा, जब वेदव्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, उन्हें एक राइटर की जरूरत थी जो जल्दी से इस काम को फिनिश कर सके। जानते हैं आप, सृष्टि में गणेश जी से चतुर कोई नहीं माने जाते हैं। तो जब गणपति का आह्वान किया ना, गणेश जी यहाँ पर प्रकट हुए थे, महाभारत लिखने के लिए राजी हुए। बट लिखने से पहले एक शर्त रखते हैं, वेदव्यास जी से बोलते हैं आपको कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा, मतलब जहाँ से बोलना स्टार्ट हो गया फिनिश होने तक रुकना नहीं है। बीच में अगर आप कहीं पे भी रुकते हो, मैं वहीं पे लिखना बंद कर दूँगा। ऐसी गणेश जी की शर्त थी। महाभारत को कंटिन्यूस बोलना पॉसिबल नहीं था, उसमें ऐसे मोड़ आते थे, वेद व्यास जी को रुकना होता था। दोनों साधारण नहीं थे। गणेश जी के बारे में आप जानते, भगवान शिव के पुत्र हैं, सिद्धि बुद्धि के दाता माने जाते हैं। वेद व्यास जी भी साधारण नहीं है, वेद व्यास जी भगवान विष्णु के 21वें अवतार है। जब इनकी शर्त को उन्होंने सुना कि कंटिन्यूस बोलना है, कहते हैं मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बट मेरी भी शर्त होगी, मैं मन ही मन बोलूँगा, आपको लिखना होगा। और जिस वर्ड का आपको मीनिंग पता ना होगा, उस वर्ड को आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक कि उसका मीनिंग पता ना लगे।
वेद व्यास जी मन ही मन बोलते थे, कंटिन्यूस बोल सकते थे। महाभारत में ऐसे मूड आते जहाँ पे उनको रुकना होता, ऐसे वर्ड जो पहले से ढूंढ कर रखते जिनका मीनिंग पता करने में गणेश जी टाइम लेते, एक टाइम लेते उनको ऑटोमेटिकली टाइम मिल जाता। ऐसे करके पूरी महाभारत गणेश जी के द्वारा बैठ कर यहाँ पे लिखी गई। और वेद व्यास जी ने अपनी गुफा से मन ही मन बोला। दोनों का स्थिति सेम है, बट जो वेद व्यास जी हैं अब तो उनका जन्म द्वापर युग में हुआ। श्री कृष्ण द्वापर में इनका प्राचीन नाम था। सत्यवती पराशर ऋषि के पुत्र हैं। अपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा, उनके सौतेले भाई। तो आपका जब द्वापर युग था उस टाइम पे वेद एक ही हुआ करता था, तो उसको समझना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। श्री कृष्ण द्वापायन ने वेदों को 4 भाग में बांटा, उसको सरल बनाया, तो वो वेद व्यास कहलाने लगे। आपके 4 वेद, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अर्थवेद है, 4 वेद बनाए। तो वेद व्यास जी ने अपनी गुफा में 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की है। तो ऊपर आपको एक स्टोन दिखाएंगे जिसे व्यास पोथी बोलते हैं। पोथी का मतलब किताब होता है। आपको पता है पहले के लोगों के पास नोटबुक नहीं था, भोजपत्र की छाल पर लिखते थे। हमने भोजपत्र का पेड़ देखा होगा, उसी की छाल पर हमारे सारे ग्रंथों की रचना हुई है। तो सारे जितने भी जब रचना की इन्होंने, तो द्वापर युग में मानते हैं जो वो स्टोन है व्यास पोथी, भोजपत्र की पोथी हुआ करती थी। और जब कलयुग का स्टार्टिंग हुआ ना, स्टोन में कन्वर्ट हो गया। उस स्टोन को वेद व्यास जी की बुक मानते हैं। उस पर लाइन पड़ी हुई है, तो मानते हैं कि जो वो लाइन है वेद व्यास जी के बुक के 80,000 लेयर्स थे। और श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है। 17 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी को जब आत्म संतुष्टि नहीं हुई, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। और श्रीमद् भागवत का जो पहला लेक्चर देते हैं ना, वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि नैमिषारण्य में राजा परीक्षित को सुनाया था। ये राजा परीक्षित हस्तिनापुर का आखिरी शासक था, उसको सांप डस लेता है। तो ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि 7 दिन के भीतर इसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो बोलते हैं कि कैसे इनको मोक्ष प्रदान करें। तो 7 दिन में सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाया। और जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु होती है ना, तो कलयुग का स्टार्टिंग मानते हैं। और ये दोनों गुफाएं 5331 साल पुरानी है, 2023 के अनुसार। पहले आप महाभारत लिखना स्थल के दर्शन करिए, फिर वेद व्यास की गुफा देखने चाहिए। फोटो नहीं, अभी परिक्रमा करते हे जे समोर तुम्ही जे झाड बघत आहात, हे भोजपत्र जे झाड आहे त्याच्यावरतीच ग्रंथ लिहिले जायचे. म्हणजे ह्या झाडाच्या सालावरती जे ग्रंथ लिहिले जायचे ते हे झाड आहे. एक बार ऊपर पे बैठेंगे, तीसरी बार तो पहुँच लो। चढ़ाई भी है जाते वक्त, रेस्ट ले लो थोड़ा। यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा ऊपर पे बैठेंगे, चढ़ाई खत्म हो जाएगी। तो वहीं से सरस्वती नदी भी जाएंगे। बहुत प्रतापी था, बहुत शक्तिशाली राजा था। तो उस मतलब जब उसने 40 साल युद्ध किया, 40 साल के युद्ध करियर में एक बार भी युद्ध नहीं हुआ। बाद में देवताओं और असुरों का युद्ध छिड़ता है, तो देवता युद्ध हारने वाले थे। तो जो आपका मुकुंद महाराज जी हैं, देवताओं की ओर से युद्ध लड़ते हैं। जैसे ही उनका एंट्री होता है, युद्ध जीत जाते हैं। तो देवता खुश हो जाते हैं, बोलते हैं राजा से, आप मांगिए, आप वरदान क्या चाहिए, आपकी वजह से हम युद्ध जीते। तो बोलते हैं मेरे को वरदान यही चाहिए, मेरे को सोने का वरदान दे दो। मैं इससे युद्ध करके ना बहुत थक चुका हूँ, और जो मेरी निंद्रा को तोड़ देगा वो मेरी आंखों की ज्योति से वहीं पे भस्म हो जाएगी। अब मुकुंद महाराज जी इधर आ गए, अपनी गुफा में सो गए। तो जब एक द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण उनका अवतार हुआ भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में, तो एक राक्षस भी हुआ आपका काल्यावन नाम का एक राक्षस था। वो भी बहुत शक्तिशाली था। तो उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को युद्ध स्थल में चुनौती दी। बोला आपकी जो नारायणी सेना है एक तरफ रहेगी, मेरी सेना एक तरफ रहेगी, युद्ध करेंगे आप और मैं। तो भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ दास बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं ना, भगवान कृष्ण उसको हरा नहीं पाते हैं। उसके बाद छल करते हैं, इस जो घोड़े का शेप दिखाया मैंने आपको, वहाँ से निकल जाते हैं, इधर आ जाते हैं, उसको डायरेक्शन बताते हैं, और लास्ट में उसको मुचकुंद जी की गुफा में लेके जाते हैं। अब वो राक्षस बोलता है आज तो कृष्ण भगवान उनको छोड़ूंगा नहीं। वहाँ चले गए जब, तो वो क्या करते हैं, कृष्ण भगवान अपनी जो उनका चुनरी रहता है ना, उसके ऊपर डाल देते हैं, मुचकुंद के ऊपर, अपने गुफा में छुप जाते हैं कहीं दूसरी जगह। और वो जैसे काल्यावन वहाँ पे पहुँचता है, वो सोचता है कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं, उन पर हिट कर लेता है। और जैसे ही मुचकुंद जी का नींद खुलता है, उनको तो वरदान था कि आंखों की ज्योति से भस्म हो जाएगा, वो राक्षस वहीं पे भस्म हो जाता है। तो वहाँ पे अभी के टाइम में भगवान कृष्ण की चरण पादुका है,
तो जन्माष्टमी में मेला लगता है, तो हम लोग लोकल से यहाँ से जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे। तो जन्माष्टमी हम लोग वहीं पे मनाते हैं। तो चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्रीराम। व्यास मुनींचं हे समाधी स्थळ आहे। व्यास मुनींचे इथं स्थान आहे, ज्यांनी 4 यजुर्वेद लिहिलेत। सुखदेव मुनीजी येत आहे तिसरा नंबर का सुखदेवजी हे मल्लोचार येतात वाली जो बड़ी मूर्ति है ना, हाँ। वेद व्यास जी का मूर्ति है। वेद व्यास जी का मूर्ति है जो बीच वाली सेंटर की हाँ, है। उनके नीचे उनका प्राचीन मूर्ति है। ओके। और जो ये वाला बीच वाला मूर्ति है, ये आपका सुखदेव मुनि, इनके सुखदेव मुनि। धर्मपुत्र है। धर्मपुत्र है। और इधर वाला आपका वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य। हाँ, सन 1100 ईस्वी में आए थे इधर। तो यहाँ से भागवत का ज्ञान लिया उन्होंने। 84 स्थानों में भागवत बांटी। तो आज 84 सिद्ध पीठ है उनके भागवत की, 84 जहाँ भागवत होती है। ओके। बाकी सुखदेव मुनि, इनके बारे में आपको जो श्रीमद् भागवत का जो पहला प्रवचन दिया, इन्होंने नैमिषारण्य में राजा परीक्षित को तो दिया। यहाँ बैठ के इन्होंने 4 वेद लिखे हैं। हाँ, यहाँ पे इन्होंने वेदों का विभाजन किया। वेदों का 4 वेद बनाए। यानी इधर 4 वेदों का विभाजन किया व्यास मुनि जी ने। 4 वेदों का विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना की। 18 पुराणों की रचना भी यहाँ पे की। जी जी, ब्रह्मसूत्र लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखे। बाकी 17 पुराणों के अलावा। हर हर महादेव मित्रांनो, खाली आपण जेव्हा माता महासरस्वतीच्या ज्या मूर्तीचं दर्शन करण्यासाठी जाणार आहे, त्याच्या आधी हे जे जल लागतं, हे जे पाणी पडतं आहे ना, हे मानस सरोवरचं पाणी आहे आणि ह्याला खूप महत्त्व आहे असं इथं मान्यता आहे। कारण हे पाणी गुप्त पद्धतीने मानस सरोवरचं या ठिकाणी येत असतं। हे जे तुम्ही पाणी बघत आहात, हे सरस्वती देवीचं उगमस्थान आहे। सरस्वती देवीचं उगमस्थान हा स्थानाचं हे दर्शन तुम्ही करत आहात। आता सरस्वती देवीचं हे मंदिर होत आहे आणि मगाशी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे इथं हे मानस सरोवरमधलं जे पाणी आहे ते या इथं येत असतं। हा जो समोरचा दगड दिसतोय तुम्हाला खाली आलेला आहे वरनं, हा भीम पूल आहे जो भीमाने उचलला होता। या प्रकारचा हा तो दगड आहे। याला भीमपूल बोलतात। हे जे समोर देवी सरस्वती देवीचं जे मंदिर बनवलंय ना, तुम्हाला अभिमानाची गोष्ट वाटेल। आपल्या महाराष्ट्राचे एक प्रस्थ आहेत डॉक्टर विश्वनाथ कराड यांनी हे मंदिर बांधलेलं आहे। त्यामुळे प्रत्येक महाराष्ट्रीयन माणसाला तरी याचा अभिमानच असेल की एक सुंदर असं मंदिर त्यांनी इथं बांधलेलं आहे सरस्वती देवीचं। जय महाराष्ट्र मित्रांनो, हर हर महादेव मित्रांनो, जय भवानी, जय शिवाजी। शिवाजी महाराजांचा सुंदर असा हा झेंडा इथं आहे आपल्या देशाच्या तिरंग्याबरोबर। आणि हे इथंच ते मंदिर बांधलेलं आहे। डॉक्टर विश्वनाथ कराडजी यांनी हे मंदिर बांधलेलं आहे आई सरस्वती देवीचं। आणि ही जी आहे ही भीमशिला आहे, जी अखंड एकच दगड आहे। सामने स्टोन देख रहे हैं आप, ये सिंगल स्टोन भीम का पुल है। अब क्यों इसको भीम पुल बोलते हैं? जब आपने महाभारत के बारे में सुना है, महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में कौरवों का अंत हो जाता है। कौरवों की माता गांधारी होती है, भगवान श्री कृष्ण को युद्ध की वजह मानती है। कहती है भगवान होने के बावजूद आप युद्ध नहीं रोक पाए। उस दौर में उन्होंने यादव वंश को श्राप दिया, जिस प्रकार हमारे वंश का समापन हुआ है, यादव का भी अंत हो जाएगा। उस दौर में भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाते हैं। पुरानी द्वारिका तो डूबी हुई है आज भी। तो द्वारिका डूब जाती है, पंच पांडव द्रौपदी स्वर्गारोहणी के लिए निकलते हैं, मोक्ष के लिए। यहाँ पहुँचे, सरस्वती रिवर के फोर्स को देखकर द्रौपदी डर गई। भीम ने उसके लिए सिंगल स्टोन रखा रिवर क्रॉस करने के लिए।
ये सिंगल स्टोन ही भीम पुल के नाम से फेमस हो गया, बट आगे चलकर पंच पांडव द्रौपदी में से सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर सहस्त्री स्वर्ग जाते हैं। और जब यहाँ से पांडव आगे भीम ने पुल लगाया, असल में द्रौपदी इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, इधर ही अब उसका डेथ पॉइंट है, अपने प्राण यहीं त्याग लेती है। फिर यहाँ से आपका 25 किलोमीटर स्वर्गारोहणी पड़ता है, जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गया, उसके बीच में पांडवों का मुख्य स्थान है। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे आपका लक्ष्मी वन है, लक्ष्मी वन में नकुल का डेथ हो जाता है। फिर पांडव आगे बढ़ते हैं, वहाँ से आगे सहस्त्रधारा गिरता है, सहस्त्रधारा में 7 वाटरफॉल गिरते हैं, 7 सिस्टर वाटरफॉल भी उनको बोलते हैं, और वहाँ पे सहदेव जी ने अपने प्राण त्याग लिए। फिर पांडव आगे बढ़े तो आपका चक्रतीर्थ में पहुँचे। चक्रतीर्थ एक फील्ड टाइप की जगह है, जहाँ पे मानते हैं पांडवों में अर्जुन ने अपने प्राण वहीं पे त्याग दिए थे। फिर वहाँ से लास्ट आपका 3-4 किलोमीटर का सबसे टफ ट्रैक पड़ता है। आप उसके बाद सतोपंथ के एक लेक पे उतरते हो, मेड एंगल टाइप की झील है, मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी में वहाँ पे साक्षात स्नान करने के लिए उतरते हैं, और पांडवों में भीम ने अपने प्राण वहाँ त्याग लिए। अब आपने सुना होगा इनके साथ एक कुत्ता गया था स्वर्गारोहणी के लिए, असल में कुत्ते के रूप में धर्मदेव थे जो पांडवों के साथ गए थे। जब युधिष्ठिर अकेला छूटता है, बहुत दुखी होता है, उसको लेने के लिए धर्मदेव के यक्ष आते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर से, महाराज हम आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। जब युधिष्ठिर उनकी बातों को सुनता है, खुश हो जाता है, सोचता है उसका ट्रैक कंप्लीट हो गया, पर उसकी भी परीक्षा लेते हैं। बोलता है जब युधिष्ठिर कुत्ते को भी तुम भी स्वर्ग लोग चलो, बोलते हैं कुत्ता स्वर्गारोहणी नहीं जाएगा, क्योंकि अपनी लाइफ में कभी पुण्य कर्म नहीं किया इसने, जो पुण्य कर्म करता है वही स्वर्ग का हकदार है। अब युधिष्ठिर जब उनकी बातों को सुनता है, सोचता है और कहता है जो मेरे अपने थे सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, बड़े बड़े महारथी थे, किसी ने मेरा साथ दिया है, दरअसल अगर ये स्वर्गारोहणी नहीं जाता है मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊँगा। वहाँ पे युधिष्ठिर की बातों को सुनकर धर्मदेव अपने साक्षात रूप में प्रकट होते हैं, वरदान देते हैं, आज से आप पूरे संसार में धर्मराज के रूप में जाने जाओगे। उनको लेने के लिए पुष्पकमान उतरता है, जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गया वहाँ से और यहाँ तक का पूरा ये 50 किलोमीटर का अप डाउन का ट्रैक पड़ता है, 5-6 दिन लगता है, पूरा कैंपिंग टूर होता है, रजिस्ट्रेशन मेडिकल सब होता है, खाने पीने का सामान सब लेके जाना पड़ता है। तो जो ये सामने वाला रूट है ना, यहाँ से पांडव लोग आगे गए स्वर्गारोहणी के लिए, तो हम लोगों को शॉर्टकट पड़ता है, हम नारायण पर्वत से पूरा 5-6 दिन लगे। इसके बाद सारे पॉइंट फिनिश होते हैं, आपको भीम का एंड प्रिंट दिखाऊंगा, फिर रिटर्न चलेंगे। हे अजून एक भारतातलं प्रथम दुकान आहे, तिथे आम्ही आता पकोडे खातोय। यांनाच घ्या पहिले म्हणून बोलली मोबाईल चालू करा। आमचा दिनेश भाटी अशी कसं अति उत्तम भाटी असतो आणि जेवण पण चांगलं बनवतो। इकडे इकडे करा। आज मी त्यांची सू शेफ आहे, मेन शेफ ते जेवण बनवणार आहेत। बघूया आता कसं लागतंय, टेस्टी खाल्ल्यावर समजेल। भाजी तर व्यवस्थित खाल्ल्यावर समजेल। मग शेफ आज काय स्पेशल मेनू? आज बटाट्याचा रस्सा आज एकदम बटाट्याचा रस्सा देतो तुम्हाला गोष्ट स्पेशल मध्ये। आणि त्याच्यासोबत काय? भात भाकरी बिकरी थापल्यात का? भाकरी वगैरे आम्हाला जमत नाही। मग भाजी सोबत काय? भात रस्सा बटाट्याचा। काम जोरदार चालू आहे। कोणतं आलंय? दिसतंय तर खूप मस्त, खाल्ल्यावर बघूया। जेवण रेडी झालंय, आता आम्ही जेवतोय। संध्याकाळचं जेवण आम्ही आमच्या इथंच बनवलेलं आहे। बद्रीनाथला तनपुरे महाराजांचा आश्रम आहे, इथे हे रूम्स आहेत आणि इथं चांगल्या प्रकारचं तुम्हाला सुविधा आहेत आणि इथंच आम्ही जेवण बनवू। आजचं जेवण आम्ही इथंच जेवत आहे। शेफ कसं जेवण झालं ते सांगून घ्या। कसं झालं? चांगलं काय हो, कसं झालंय? हर हर महादेव मित्रांनो, आज तारीख आहे 19 ऑगस्ट आणि पहाटेचे 4:15 झालेले आहेत। आम्ही श्री बद्री विशाल मंदिराची महाअभिषेक पूजा करण्यासाठी जाते आणि टेम्परेचर कमीत कमी 5 अंश सेल्सिअस तर आहेच इथे। आमचं हे तिसरं विष्णुधाम आहे। जय बद्री विशाल।
बद्रीनाथ टेम्पलला मंदिराला ध्वजारोहण केलं होतं. ध्वजारोहणाचा आम्ही एक प्रसाद चढवला होता. श्रीमन्नारायण नारायण हरी श्रीमन्नारायण हरी जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल.